नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जस्ट माय व्यू के 10वें एपिसोड में, एपिसोड नंबर 10 में, वीडियो 10 में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को मैं बधाइयाँ देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ विश्व धरती दिवस का, यानी हैप्पी वर्ल्ड्स अर्थ डे, जो कि आज है। पृथ्वी, धरती एक ऐसा माध्यम है जो हम सभी को जोड़े रखता है, चाहे आप किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, संप्रदाय के हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधा हो, हम सभी को जो जोड़े रखता है वह है पृथ्वी। चाहे आप अफ्रीका में रहते हो, चाहे अमेरिका में, चाहे एशिया में, या फिर यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, दूर दराज जंगल में या शहर में, न्यूयॉर्क में, मुंबई में, या फिर किसी जंगल में, अमेज़न में, हर किसी को जोड़े रखती है वह पृथ्वी। हमारे बीच ये कॉमन माध्यम, इससे हम सब एक होते हैं और एक बनकर पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी जो हमें पालन पोषण का कारण है, जिस पर हम लोग अनाज उपजाते हैं, फल सब्जियाँ उपजाते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। जो धरती हमारी माँ की तरह होती है कि उसमें हम सारे अनाजों को, फल को उपजाते हैं। लेकिन क्या इसकी रक्षा करना हमारा फ़र्ज़ है? बिल्कुल। लेकिन क्या हम लोग कर पाते हैं? नहीं। जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में आपने देखा, हैदराबाद के जंगलों को, लगभग 100 एकड़ जंगलों को काट दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक सिटी बसाना था, आईटी सिटी, इसलिए। लेकिन क्या आपको लगता है डेवलपमेंट के नाम पर ऐसे जंगलों को काटना सही है? बिल्कुल गलत है। देश और दुनिया में जितनी घटनाएं हो रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, भूस्खलन, बाढ़, सुनामी, रह रहकर हर कुछ वक्त पे भूकंप का डर, भूकंप आता रहता है, और बेमौसम बारिश, अत्यधिक गर्मी, हर साल गर्मी बढ़ती जा रही क्लाइमेट चेंज के कारण। बड़ा सा ग्लेशियर भी पोल से पिघल के अलग हो गया। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, होती ही जा रही हैं, और गर्मी बढ़ती जा रही है और प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है? हम हैं। आपको क्या लगता है पृथ्वी इसको झेल पा रही? नहीं। हमारे द्वारा किए गए गलत कार्यों को पृथ्वी नहीं झेल पा रही। पृथ्वी हमें पालन पोषण देती है, हम इस पर खड़ा होते हैं, अपना पहला कदम रखते हैं, जीते और मरते हुए, मरने के बाद भी इसमें चले जाते हैं। लेकिन फिर भी हम कितना कष्ट देते हैं पृथ्वी को, और बदले में इतना कुछ चाहिए हमें। एक हैदराबाद का जंगल जो हमने काट दिया, 100 एकड़ का जंगल, माफ़ कीजिएगा, 100 एकड़ का जंगल काट दिया गया एक आईटी सिटी के लिए, आईटी हब के लिए। क्या ये डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट के नाम पर हम लोग सारी चीज़ों को ख़त्म करते जाएंगे, और फिर सांस कहाँ से लेंगे? सांस कहाँ से लेंगे? ये बिल्कुल गलत है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में हंसदेव जंगल को काटा जा रहा था, और काटा जा रहा है, उसे रोका भी नहीं गया, क्योंकि वहाँ कोयले का खान मिला था। लेकिन उस कोयले के खान का क्या करेंगे? हम लोग खाएंगे जब सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा नहीं मिलेगी तो। आपको मालूम है, बाढ़ बाढ़ जो होता है, उसको ज़मीन के मिट्टी के रोक के कौन रखता है? पेड़ पौधे, सॉइल इरोजन जो होता है। सुनामी सुनामी को आने से समंदर में या फिर नदी में मैंग्रोव ट्रीज जो होते हैं वही रोकते हैं। हम उन्हें ख़त्म करते जा रहे हैं। दूसरी ओर हमें लगता है ये धरती सिर्फ हमारी है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, डीएनए के माध्यम से एक ऐसी विलुप्त प्रजाति को वापस से जिंदा किया गया है। 2 बच्चे उसके, वुल्फ के, जन्म दिलाए गए हैं। मतलब आप ये सोचो कि पहले उसे ख़त्म हम नहीं किया इंसानों ने, उसके साथ ऐसे बहुत सारी प्रजातियाँ जिनको हमने शौक के लिए मार दिया और धरती से ख़त्म कर दिया, और फिर उसे हम जिंदा करने में लगे। जो हमारे पास है उसकी हम लोग सेवा नहीं कर रहे, रक्षा नहीं कर रहे हैं, उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, उसका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, और जो हमने विलुप्त कर दिया उसे फिर हम लोग उसे जिंदा कर रहे हैं। और शेर, बाघ, चीते, सारी चीज़ें, उन सबको भी हम लोग एक दिन ऐसे ही ख़त्म कर देंगे, मार देंगे, जंगल का सफाई कर देंगे, और फिर हम लोग डीएनए से उनको जिंदा करने की कोशिश करेंगे। क्या है? जो है उसकी इज्जत करो, उसकी कदर करो। बहुत बड़ी बात नहीं है जो हमें करना है वो, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत कष्ट की बात है। समंदर में कचरा फेंक रहे हैं,
पृथ्वी को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। जहाँ तहाँ सड़क पर कचरा फेंकने, पॉलीथीन इतना ज़्यादा प्रचलन में आ चुका है, सारी चीज़ें धरती को बर्बाद कर रही है, हम लोग नहीं समझ रहे। इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? प्रदूषण के कारण। हम कैसे कर रहे हैं? प्रदूषित हम कर रहे हैं। पृथ्वी को बचाना है, ये हमारा ही कर्तव्य है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें करके हम अपनी ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में कोशिश कर सकते हैं। इतनी बड़ी आबादी है हमारी, पूरे देश की और पूरी दुनिया की मनुष्यों की। अपनी छत में या आस पड़ोस में पानी के घड़े रखते हैं, जिसमें जिसमें चिड़ियाँ आएँ तो घर में पानी पी सके, उसमें स्नान कर सके। कुछ अनाज रखते बिछा दे, जो खा सके, वो खुशी से रह सके, उनका भी जीवन गुजर बसर हो सके वो हमारे साथ। क्योंकि नष्ट तो हम ही कर रहे हैं सारी चीज़ें, वो जाएंगी कहाँ? गिलहरियों के लिए रखते, चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए रखते। घर के आसपास अगर कोई कुत्ता या बिल्ली, कोई जानवर रहता है, गाय ऐसा भटकता रहता है, तो अपने घर का बचा हुआ खाना, या फिर चाहे तो एक दो रोटी एक्स्ट्रा बना के, एक घर का बचा हुआ चावल या रोटी आप उन्हें खिला दें। अगर जंगल तो छोड़िए, अगर आपके घर के आसपास कोई निर्माण कार्य हो रहा है, कोई पेड़ पौधा काटा जा रहा है, तो उसे कटने से बचाएं, रोकें, सवाल उठाएं। ज़रूरत पड़े तो सब कोई मिलकर उसे कटने से रोकें। अपने घर के आसपास पेड़ कटने से रोकें। अपने घर के आसपास पेड़ कटने ना दें। अधिक से अधिक कोशिश करें कि पेड़ लगाएं। मान के चलिए, अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगा दीजिए। किसी की शादी होती है, उसे एक पौधा या पेड़ तोहफे में दे दीजिए। फल का ही पेड़ लगाइए, लेकिन पेड़ लगाइए, क्योंकि ऑक्सीजन वहीं से मिलता है। सांस हम उससे ही ले पाते हैं। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन बनेगा कैसे? फिर हम लोग सांस लेंगे कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड तो ले नहीं सकते। तो हमें ये समझना होगा कि पृथ्वी को बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम ही बर्बाद होंगे। क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से आ चुका है। बाढ़, तूफान, भूकंप, इतनी अत्यधिक गर्मी, ये सब विनाश की ओर हमें लेके जा रहा है। अधिक से अधिक बचाएं, पृथ्वी को रक्षा करें, और पशु पक्षियों की, पेड़ पौधे की रक्षा करें। पेड़ लगाएं। पशु पक्षी जो अगर घात है, जिनको परेशानी हो, कोशिश करें उनकी मदद करने की, उनके लिए खाना चारा रख दे, पानी रख दे। पेड़ पौधों को लगाएं, कटने से रोकें। बस ये कुछ छोटी चीज़ें अगर हम करते हैं तो शायद हम एक बेहतर पृथ्वी का निर्माण करने में मदद कर सकते हैं। शायद हम जंगल नहीं लगा सकते, लेकिन अपने आसपास तो 10, 15, 20, 25, 50 पेड़ तो लगा सकते हैं, जिनके कारण अच्छा ऑक्सीजन मिल सके, वातावरण साफ सुथरा रहे। मैं अपने जन्मदिन पर कुछ सालों से पेड़ लगाते आ रहा हूँ। कभी सेब, नाशपाती, अमरूद, अलग अलग चीज़ों की। आप लोग भी अपने जन्मदिन पे एक पेड़ लगाएं, पृथ्वी को बचाने की कोशिश करें। बस आप सभी से यही अपील है। बाकी जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, इट्स जस्ट माई व्यू। चैनल का नाम भी ये मेरा व्यू है। मैं जानते हूँ बहुत लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, जंगल काटो, पेड़ काटो, क्या जाता है, लेकिन ये मेरा व्यू है। मैं चाहूँगा आप सब भी इसे अपना व्यू बनाएं तो अच्छा है, वरना इसी तरह गर्मी से सब कोई मरेंगे, धरती ख़त्म हो जाएगी। जंगल, हैदराबाद का कटा, हसदेव कटा, सारे जंगल कट जाएंगे, हम लोग देखते रहेंगे। फिर आपको जो सही लगे कीजिए, बिकॉज और मुझे जो सही लगे मैं करूँगा। मैं पेड़ लगाऊंगा, पशु पक्षियों की सेवा कर रहा हूँ, करूँगा। बिकॉज जस्ट माई व्यू, इट्स जस्ट माई व्यू। इन बात आप सबकी है। ख्याल रखिए, मिलते फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, राष्ट्र सर्वोपरि।